बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल एहतजाज होगा या फिर पसे पर्दा जो राब्ते हैं वो काम दिखा जाएंगे और ये एहतजाज मौखर हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि कल फिर क्या होता देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, एहतजाज मौखर हो जाएगा जिसकी कोशिशें हुकूमत की तरफ से भरपूर तरीके से हो रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि यह एहतजाज ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो हुक्म देंगे तो एहतजाज मौखर होगा। तो लग रहा है आपको कि रात को कई राब्ते हो जाएंगे, अडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे और कोई पैगाम वहां से आ जाएगा, या एहतजाज होना ही होना है? देखिए सबर मुझे लगता है कि हुकूमत की तो आखिरी कोशिश होगी कि एहतजाज ना हो और मौखर हो जाए या कोई सिलसिला आगे चला जाए। और मेरे ख्याल में हुकूमत की ये दुरुस्त फैसला होगा कि टेंशन डिफ्यूज हो जाए और इवन अगर इमरान खान साहब से रब्ता भी करना पड़े। लेकिन जो चीज़ें इमरान खान साहब मांग रहे हैं उनमें से तो गवर्नमेंट कोई भी ऑफर नहीं कर रही, और जो चीज़ें वो इवन ऑफर भी हो रही हैं उनकी भी कोई अहमियत नहीं है, वो इमरान खान साहब को मंजूर नहीं है। इमरान खान साहब चाहते हैं रिहाई, फिर अनकंडीशनल रिहाई, सबकी रिहाई, वो कुछ नहीं टेबल के ऊपर। ना ही 26वीं तरमीम रोल बैक हो रही है, ना ही मैंडेट शैंडेट वाली कोई बात है। तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तो फिक्सेटेड हैं, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब को बाकी हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। उन्हें उम्मीद इस एहतजाज से है। हुकूमत इस पे टेक्निकली बिल्कुल क्लियर है कि जी अब हमारे पास एक कोर्ट ऑर्डर भी है, तो हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो रेजिस्टेंस देनी पड़ी वो देंगे। सो मुझे लगता नहीं है फ्रैंकली कि एहतजाज कामयाब हो सकता है। हाँ, जगह-जगह रोक के वहाँ धरने दे दें, एहतजाज करें, फुटेजेस बनवाएँ, वो एक और चीज़ है। बट इससे डिलीवरी नहीं होगी, और बाकी तो फिर ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। अगर आप इसमें शुरू कर दें कि जी हम इससे ये ले लेंगे, हम इससे वो ले लेंगे, तो वो तो फिर बात मैं भी कहता हूँ कि मैं कल अमेरिका फ़तह कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो मैं नहीं कर सकता। सो अगर हम प्रैक्टिकली बात देखें इस वक़्त ग्राउंड रियलिटी को, तो मुझे तो कोई हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये हमारी फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल, फिर आपको लग रहा है कि फिर सेमीफाइनल में बदल जाएगी और एक और फाइनल कॉल दोबारा से उसकी तैयारी की जाएगी, जो कि जाहिर है अब एक आखिरी ऑप्शन तो यही बचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खान साहब की रिहाई के लिए। बाकी तो दूर दूर तक की रिहाई नजर नहीं आ रही। जी, पीटीआई बेशक कह रही है फाइनल कॉल है, उनके लिए फाइनल कॉल है, लेकिन हुकूमत टस से मस होती नजर नहीं आ रही सबर। और इस वक्त जितनी मजबूत ये हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट की साथ की वजह से, तो बिल्कुल। और आप समझे मोहसिन नकवी साहब इज एस्टेब्लिशमेंट, तो वो इतनी डट के खड़े हुए हैं अपनी चीज के ऊपर, तो वो तो कंसीड करते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। और हुकूमत के पास लेवरेज है, पीटीआई के पास कोई लेवरेज नहीं है। देखिए, लेवरेज आपके पास तब होता है जब आप इस पोजीशन में हो कि आप अपने मुखालिफ को मजबूर कर सकें कि वो आपके साथ बैठे और बात करे और आपकी टर्म्स के ऊपर बात करे। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको ये भी डिस्क्लोज़ कर दूँ कि जो आला ज़राए हैं, टॉप टियर है गवर्नमेंट का, कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई विलिंगनेस नहीं है किसी किस्म की नेगोशिएशन की। बस वो बातें ऐसी होती रहीं, लॉलीपॉप का मैं कहता हूँ लॉलीपॉप देते रहे कि जी अच्छा जी ये कर लें तो देखते हैं, फिर चलिए अच्छा कोई छोटी-मोटी सहूलत के बारे में बात हो सकती है इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक़्त बहुत मुश्किल जेल काट रहे हैं। उनको ठीक-ठाक प्रॉब्लम हो रहा है, ना उनको मर्ज़ी का खाना मिल रहा है, ना इमरान खान साहब की कोई लाइट के इश्यू रिज़ॉल्व हो रहे हैं, वो भी जब जिसका दिल करता है कोई बंद कर देता है। और इमरान खान साहब के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन में इसलिए भी इज़ाफ़ा हुआ है, उनके गुस्से में इसलिए इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट इस वक़्त किसी ऐसी पोज़ीशन में आज की तारीख़ में तो नज़र नहीं आती कि वो कंसीड करे। अगर ये जैसे फाइनल कॉल कहा जा रहा है, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही इसकी काफी ज्यादा इसको हाइप दी सारे मामले को, तो अगर ये नाकाम हो जाती है तो तहरीक इंसाफ का मामला तो फिर बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाएगा? कि जो थोड़े बहुत इम्कान थे भी कि प्रेशर डाल के कुछ ना कुछ बात मनवा ली जाए, फिर तो वो मामला बहुत दूर चला जाएगा। जी, मुझे लगता है गवर्नमेंट जब कंसीड नहीं करेगी और तहरीक-ए-इंसाफ के अपने मुतालबात नहीं मनवा सकेगी, जो लग रहा है इस वक़्त, तो फिर तो बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा तहरीक-ए-इंसाफ का। लेकिन वो क्योंकि अपोज़िशन में है, तो वो लूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे। हम्म। सिर्फ़ ये है कि उनको दोबारा स्टीम बिल्ड करने में टाइम लगेगा। बट माइंड यू कि जैसे ये इमरान खान साहब की फाइनल कॉल है, तो इससे तो जो अगर खुदा न ख़ास्ता इनको पार्टी के लिए इनकी अगर मैं कहूँ नाकामी होती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, और जो लग रहा है कि वो होती हुई नज़र आ रही है, तो फिर तो बहुत बड़ा सेटबैक है कि अगर इमरान खान साहब की कॉल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती और वो डिमांड्स नहीं पूरी हो जाती, दे डोंट इवन कम क्लोज़ टू दैट, तो फिर तो ठीक-ठाक प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए भी है। तहरीक इंसाफ को एक बड़ा एक ऑक्सीजन मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुशरा बीबी की रिहाई की सूरत में। वो जो एक गैप था कम्युनिकेशन का बिटवीन खान साहब एंड द टॉप टियर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें एक बात होती थी बहुत ज़्यादा कि कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तियाब क़यादत है, तो बुशरा बीबी के आने से वो सारे मसाइल तहरीक इंसाफ में काफ़ी हद तक लगता था कि अब ये हल हो जाएंगे। उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिए थे, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही थी नीचे की लीडरशिप के साथ।
तो उनका जो बयान आया सऊदी अरब के हवाले से, जिस तरीके से आप डिनाई कर रही है कि सऊदी अरब के बारे में नहीं था बाय द वे, तो उसने लगता है कि बहुत प्रीमेच्योरली ही इस सारे मामले को जो है वो मजीद खराब कर दिया है कि अगर बुशरा बीबी सामने आती, मामला को लेकर चलती, तो वो मसाइल काफी हद तक हल हो सकते थे, लेकिन अब वो प्लान भी उनका स्कटल हो गया। देखिए, अगर मैं वो आपने देखा होगा ना कि वो अक्सर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है समर के, फलाना इज़ हैविंग अ फील्ड डे, यानी कि मज़ा आ रहा है, दे आर हैविंग अ बॉल। तो गवर्नमेंट का जो कल परसों रात बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया, दे आर हैविंग अ फील्ड डे, उनको एक और कुशन मिल गया है। अब वो उठा-उठा कर इस बात के ऊपर छक्के मार रहे हैं। पहले ख्वाजा आसिफ साहब, फिर अताउल्लाह तारड़ साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ। तो नेचुरली दे हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दैट, और उनको लगता है कि उससे गवर्नमेंट की पोज़ीशन और स्ट्रांग हो गई है। और बुशरा बीबी साहिबा ने पता नहीं वो प्लान करके किया है, वो उनकी स्लिप ऑफ टंग है, या मे बी दैट वाज, आई डोंट नो, बट इट डिड नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। और उसने पीटीआई को बहुत बड़ा सेटबैक दिया है। जब एक रेजिस्टेंस वाली जमात वजाहतें देने पर आ जाए, तो आप समझे कि उस जमात को इतनी बुरी हिट लगी है कि उसको उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना विच एंड इज अप। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि सिरा कौन सा है, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। बाकी तो फिर अगर ढीठ होना हो तो मैं और आप भी हो सकते हैं, जो मर्जी हमें कोई कहता रहे। लेकिन फ्रैंकली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा सेटबैक है, और बुशरा बीबी साहिबा की वीडियो बयान ने इट हैज डन अ लॉट ऑफ डैमेज। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है, इवन दे आर नॉट रियली हैप्पी विद इट। और नेचुरली वो रिपोर्ट करेंगे अपनी जो सऊदी गवर्नमेंट है उनको, और इनफैक्ट रिपोर्ट है, कर दिया है उन्होंने। आज तो साहब खुद बड़े थिंग्स आर इस नॉट चीज पे गोइंग बड़े टू वेल। आज साहब खुद बड़े परेशान है इस बयान के बाद। जी हाँ, वो अब डैमेज तो हो गया, अब वो उसको रिपेयर किस तरह करते हैं, वक़्त रिपेयर कर पाता है या नहीं कर पाता, खान साहब के हक में चीज़ जाती है नहीं आती, ये तो सिर्फ टाइम बताएगा। लेकिन इस वक़्त आज के हालात में मुझे कोई तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी होते हुए नज़र नहीं आ रही। बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुवाफिक नहीं है। जो कल का एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर एक इफेक्टिव एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर जाती है तो ही वो अपने अहदाफ हासिल कर सकती है, वरना तहरीक इंसाफ के लिए मजीद सियासी स्पेस जो थोड़ी बहुत मिल रही थी वो भी काफ़ी श्रिंक होने के इम्कानात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।